पता है, कभी कभी सबसे बड़ा विज्ञान हमारे नजरों के ठीक सामने ही छिपा होता है। सोचिए जरा, अपनी रसोई में, खेतों में, अरे यहां तक कि सुबह की चाय के कप में भी। आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान की परतें खोलने वाले हैं। एक पल के लिए सोचिए तो, आज सुबह से अब तक अनजाने में ही कितनी साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल हो चुका होगा। इसका जवाब मैं बताऊं, शायद आपको चौंका दे। तो इस खोज में हमारा साथ देने के लिए हमारे पास हैं मल्ली और वल्ली। ये दो भाई बहन हैं जो छुट्टियों में भारत घूमने निकले हैं। और पता है, इनकी ये जो यात्रा है ना, ये एक मजेदार साइंटिफिक एडवेंचर बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मल्ली और वल्ली के साथ उनकी ये यात्रा, जहां हर मोड़ पर चीजों को अलग करने का, जिसे हम सेपरेशन यानी पृथक्करण कहते हैं, एक नया ही तरीका सीखने को मिलने वाला है। तो उनकी पहली मंजिल है हरियाणा। वहां वो देखते हैं कि उनकी नानी अनाज के एक बड़े से ढेर में से कुछ कुछ बीन रही हैं। पूछने पर पता चलता है कि अरे, वो तो चावल पकाने से पहले उसमें से जो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर होते हैं ना, बस उन्हें ही अलग कर रही हैं। अब देखिए, ये काम देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन विज्ञान में इसका बाकायदा एक नाम है, हस्तचयन, मतलब हाथ से चुनना। जब किसी मिक्सचर में चीजों का साइज, कलर या शेप अलग अलग हो, तो भाई उन्हें हाथ से अलग करना ही तो सबसे सीधा तरीका है। और पता है, ये तरीका हम सब दिन में न जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहानी में देखिए, मल्ली दोपहर के खाने में अपने पुलाव से एक एक करके काली मिर्च निकालकर साइड में रख रहा है। ये क्या है? ये भी तो हस्तचयन ही है ना मजेदार बात? तो घर के आंगन से निकलकर अब कहानी पहुंचती है हरियाणा के लहलहाते खेतों में, जहां यही काम, यही सेपरेशन बहुत बहुत बड़े स्केल पर होता है। यहां फसल कटने के बाद अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए दो बड़ी कमाल की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। पहली है थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है, डंठलों को जोर जोर से पीटकर दानों को आजाद किया जाता है। और फिर आती है उसाई, जो कि हवा का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। किसान मिश्रण को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, और जो तेज हवा चलती है ना, वो हल्की भूसी को तो उड़ा ले जाती है, जबकि जो भारी भारी दाने हैं वो सीधे नीचे गिरकर अपना एक अलग ढेर बना लेते हैं। तो अगला पड़ाव आता है अहमदाबाद, गुजरात। यहां मल्ली और वल्ली देखने वाले हैं कि कैसे और भी बारीक चीजों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। यहां दादी बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियां बनाने की तैयारी में लगी हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम बाकी है, आटे से उस मोटे चोकर को अलग करना। सोचिए तो उन्होंने ये कैसे किया होगा? बिल्कुल सही, एक छलनी से। इस प्रोसेस को कहते हैं छालना या सीविंग। होता क्या है कि छलनी के जो छोटे छोटे छेद हैं, उनसे महीन आटा तो नीचे निकल जाता है, लेकिन मोटा चोकर ऊपर ही रह जाता है। यही सेम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जरूर देखा होगा, जहां बड़ी बड़ी छलनी से रेत को कंकड़ पत्थरों से अलग करते हैं। पब साबरमती आश्रम में मल्ली और वल्ली को सेपरेशन का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका देखने को मिलता है, और वो है समुद्र के पानी से नमक बनाना। देखिए, समुद्र के खारे पानी को उथले गड्ढों या क्यारियों में भर दिया जाता है। फिर सूरज अपनी गर्मी से सारा का सारा पानी भाप बनाकर उड़ा देता है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ सफेद चमकता हुआ नमक। विज्ञान की भाषा में इसी को हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब यात्रा पहुंचती है भारत के दक्षिणी तट पर, पुडुचेरी में, और यहां एक साधारण सा कप चाय सेपरेशन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन राज खोलने वाला है। तो यहां दादाजी के साथ चाय बनाते हुए एक सवाल खड़ा होता है, भाई चाय की पत्तियों को अलग कैसे किया जाए? पहला तरीका है अवसादन, मतलब पत्तियों को बस बर्तन की तली में अपने आप बैठने दिया जाए। दूसरा है निस्तारण, यानी कि ऊपर ऊपर से चाय को धीरे से कप में डाल लो, पत्तियां नीचे रह जाएंगी। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे इफेक्टिव तरीका है तीसरा, निस्यंदन, जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। मतलब चाय को छलनी से छान लो, बस एक भी पत्ती कप में आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अगला पड़ाव है भोपाल और फिर शिलोंग, जहां दो बिल्कुल ही अलग और बड़ी अनोखी तकनीकें इनका इंतजार कर रही हैं। भोपाल के एक ढाबे की दीवार पर बनी एक पेंटिंग मल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इसमें दही को मथ कर मक्खन निकालने का सीन है। जब दही को जोर जोर से, मतलब खूब जोर से मथा जाता है, तो जो हल्का मक्खन होता है ना, वो ऊपर तैरने लगता है और भारी छाछ नीचे रह जाती है। और फिर शिलोंग में वो एक बढ़ई को देखते हैं, जिसकी कीलें लकड़ी के बुरादे में गिरकर मिक्स हो गई हैं। वो क्या करता है?
बस एक चुंबक घुमाता है और सारी की सारी कीलें जैसे कोई जादू हो उससे आकर चिपक जाती हैं। इसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। तो देखिए, एक तरफ है डेंसिटी यानी घनत्व के सिद्धांत पर काम करने वाला मथना, और दूसरी तरफ है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करने वाली ये कमाल की तरकीब। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? मली और वल्ली ने जो कुछ भी देखा वो हमारी दुनिया के बारे में हमें क्या सिखाता है? नानी के हाथ से कंकड़ बीनने से लेकर खेतों में हवा से भूसी उड़ाने तक, फिर छलनी से आटा छानना, सूरज की गर्मी से नमक बनाना, चाय को फिल्टर करना, दही को मथना और आखिर में चुंबक से कीलें उठाना। मतलब उन्होंने पृथक्करण यानी सेपरेशन के कितने ही अलग-अलग रूप देख लिए। और सच पूछिए तो यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है कि विज्ञान कोई मुश्किल सा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ किताबों और लैब्स में ही मिलता हो। ये तो हमारे चारों तरफ है, हमारे हर रोज के काम में। बस जरूरत है तो उसे देखने और समझने वाली नजर की।